अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उम्मे यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुरानुद्दीन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने मुरक्कबात के ये सारे हुर्फ़ों की शक्लें पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इंशाअल्लाह आगे के हुर्फ़ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल, ज़ाल, रॉ, ज़ा, जीम, दाल। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जीम है, जीम के नीचे एक नुक्ता होता है और ये दाल है, जीम दाल। आगे लिखा है खौ जाल, खौ के ऊपर एक नुक्ता होता है और जाल के ऊपर एक नुक्ता। जीम, हा और खौ ये तीनों की शक्लें एक जैसी होती है, बस उनमें फर्क नुक्तों का होता है। जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, खौ के ऊपर नुक्ता होता है और हा नुक्ते के बिना होता है, उसके ऊपर नुक्ता नहीं होता है। और दाल और जाल की शक्ल एक जैसी होती है, दाल के ऊपर नुक्ता नहीं होता है और जाल के ऊपर नुक्ता होता है। इसी तरीके से रॉ और जा ये दोनों की भी शक्ल एक जैसी ही होती है, बस फर्क होता है नुक्ते का। रा के ऊपर नुक्ता नहीं होता है और जा के ऊपर नुक्ता होता है, तो हमको नुक्ते से ज़रा ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा है खौजाल, आगे लिखा है जीम रॉ, जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जीम है और उसके बाद ये रॉ की शक्ल है, जीम रॉ। आगे लिखा है खौजा, खौ के ऊपर एक नुक्ता होता है, तो ये लिखा है खौ और उसके बाद ये जा, खौजा। आगे लिखा है या रॉ, या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, तो ये या है, उसके बाद आगे रॉ, या रॉ। ताजा, देखो ऊपर दो नुक्ते किसके होते हैं, ता के होते हैं, नीचे दो नुक्ते या के होते हैं, तो ये ता है, ता यहाँ से लेकर यहाँ तक ता और उसके बाद ये जा की शक्ल है। मैंने बताया ना कि रॉ के ऊपर नुक्ता नहीं होता है और जा के ऊपर नुक्ता होता है, तो ये ता और ये जा, ताजा। आगे लिखा है मीम दाल, ये मीम की शक्ल है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये दाल, मीम दाल। आगे लिखा है काफ जाल, ये काफ की शक्ल है यहाँ तक और ये जाल है, जाल के ऊपर नुक्ता होता है, दाल के ऊपर नुक्ता नहीं होता, काफ जाल। फिर लिखा है फा रॉ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फा की शक्ल है, फा के ऊपर एक नुक्ता होता है और ये रॉ, फा रॉ। आगे लिखा है मीम जा, ये मीम है और ये जा है, मीम जा, जा के ऊपर एक नुक्ता। आगे लिखा है सीन, शीन, सौद, जौद, तो, जौ। देखो ये सबके अंदर भी सबकी शक्लें एक जैसी है, बस फर्क किसका है, नुक्तों का। ये सीन है, उसको सीटी की तरह पढ़ते हैं सीन, और ये शीन है, शीन को जैसे किसी को हम चुप कराने के लिए करते हैं ना, इसी तरीके से शीन अदा करेंगे। तो ये शीन के अंदर तीन नुक्ते होते हैं। आगे है सौद और जौद, सौद के ऊपर नुक्ता नहीं होता और जौद में नुक्ता होता है, और इसको क्या करते हैं, पूर करके पढ़ते हैं, यानी मुंह भर के पढ़ते हैं। आगे लिखा है तो और फिर लिखा है जौ, तो भी मुंह भर के पढ़ा जाता है, यानी पूर पढ़ा जाता है, और जौ भी पूर पढ़ा जाएगा। ये हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे कि कौन से हुर्फ पूर पढ़ेंगे, कौन से हुर्फ बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जौ के ऊपर भी एक नुक्ता होता है और तो बगैर नुक्ते के होता है, ये दोनों की शक्लें एक जैसी है सबकी। देखो सीन लाम, ये क्या लिखा है, सीन, और ये लाम, सीन लाम। फिर लिखा है शीन लाम, देखो ये सीटी की तरह आवाज निकलेगी, ये सीन की सीन, और इसको जैसे शरबत का जो श होता है वो वाला, शीन लाम, क्या पढ़ेंगे, शीन लाम। और एक बात कि शीन, अक्सर बच्चे लोग शीन के अंदर और सा के अंदर फर्क नहीं करते हैं, आगे आएगा उसमें,
جہاں پر سا لکھا ہوتا ہے وہاں پر شین پڑھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی شین لکھا ہوتا ہے تو اس کو سا پڑھ دیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہم کو اچھے سے فرق دیکھنا ہے. شین کے یہ 3 سو سے ہوتے ہیں، یعنی کہ نیچے اس کو سوسا کہتے ہیں، جیسے اس کے بھی 3 ہیں اور اس کے بھی. اور سا اگر لکھا ہو تو پھر وہ ایک ہی ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ سا آئے گا تب میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. شین لام صاد با، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ صاد کی شکل ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ صاد کی شکل ہے، اور اس کے بعد یہ با ہے، صاد با. آگے لکھا ہے تو با، یہ تو ہے اور یہ با ہے. تو کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، صاد کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہوتا، تو اس میں فرق اچھے سے دیکھنا ہے. آگے لکھا ہے زود الف، تو یہ زود ہے، زود کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. یہ زود یہاں تک کا زود ہے، جیسے یہاں تک صاد تھا اس طریقے سے یہاں تک زود ہے، اور اس کے بعد یہ الف کی شکل ہے، تو زود الف. پھر لکھا ہے سین را، تو یہاں سے لے کر یہاں تک سین کی شکل ہے، سین اور اس کے بعد یہ را، سین را. آگے لکھا ہے شین قاف. ابھی ہم نے پڑھا شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور سین جو ہے وہ بغیر نقطے کی ہوتی ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک شین لکھا ہے اور اس کے بعد یہ قاف، شین قاف. قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. قاف میں اور فا میں لکھے ایک جیسے ہی جائیں گے. آگے آئے گا یہاں پر پورا لکھا ہے، لیکن آگے آپ لوگوں کو میں یہاں پر بتا دوں گی. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اگر 2 نقطے ہوں تو پھر وہ قاف ہوتا ہے، اور وہ راؤنڈ میں ہوتا ہے، ایسے سرکل میں. آگے لکھا ہے زود یا، یہاں سے لے کر یہاں تک زود ہے، یہ اتنا زود ہے، اور یہ یا ہے. زود یا، زو الف، یہ زو کی شکل ہے، زو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ الف، زو الف، زود یا اور زو الف. ٹھیک ہے، آپ لوگ ویڈیو کو 2-3 مرتبہ دیکھ کر اس کی مشق ضرور کریں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ آگے والے حروف کی شکلیں پڑھیں گے، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.